तो हम लोग जनरल एनाटॉमी में कल बोन्स के डिफरेंट नेम्स हमने देखा था। और बोन्स जो है दो सिस्टम में डिवाइड है, एक एक्सियल सिस्टम और एक है अपेंडिकुलर सिस्टम। अपेंडिकुलर सिस्टम के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, और एक्सियल सिस्टम क्या है उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। एक्सियल में आपका हेड है, नेक है, वर्टिब्रल कॉलम है, थोरैक्स। ठीक है, अपेंडिकुलर में अपर लिम्ब एंड लोअर लिम्ब, ये चीज़ें आती हैं। तो इसको हम स्कल कहते हैं, इतने एरिया को। ये नेक है, ये थोरैसिक एरिया है, ये अपर लिम्ब है, ये भी अपर लिम्ब है, ये एब्डोमेन है और एक पेल्विक, और ये लोअर लिम्ब है पूरा का पूरा। तो ये है इस पर वर्टिब्रल कॉलम, पीछे ये वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, तो हम अब एक एक बोन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो एक्सियल स्केलेटन है, एक्सियल स्केलेटन यानी हेड, फेस, नेक, थोरैक्स, एब्डोमेन, पेल्विक, इनको मिलाकर क्या कहते हैं? एक्सियल स्केलेटन कहते हैं। एक्सियल स्केलेटन, इसमें क्या क्या आता है? इसमें आता है आपका हेड, फेस, नेक, ठीक है, और आपका थोरैक्स, एब्डोमेन एंड पेल्विक, और वर्टिब्रल कॉलम। क्योंकि थोरैक्स में तो बोन्स होते हैं, एब्डोमेन एंड पेल्विक में बोन्स नहीं होते। ठीक है, ये चीज़ हमें मालूम होना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं पहले हेड से। तो हेड में कितने बोन्स है, क्या क्या है, ये देखते हैं। तो ये आपका हेड है। हेड में सबसे पहले ये ऊपर का पार्ट जिसको हम क्रीनियम कहते हैं, ये जो पार्ट है ये क्रेनियम कहलाएगा। इसको स्कल कहते हैं पूरा। स्कल में पूरे टोटल 8 बोन्स है। तो क्रेनियम में कितने बोन्स है? अब स्कल में क्या आएगा? हेड, नेक एंड फेस, तीनों को मिलाकर ये स्कल का है। तो ये हेड का एरिया है। यहाँ पर 8 बोन्स है, जिसको हम क्रेनियम बोन्स कहते हैं। कितने? टोटल 8 बोन्स। आइए देखते हैं 8 बोन्स क्या क्या है। 8 बोन्स में ये देख सकते हैं, पहला ये इसको बोलेंगे फ्रंटल बोन। सर के फ्रंट वाला जो हिस्सा है इसको फ्रंटल बोल कहेंगे। बीच वाला हिस्सा जो है, ये बीच वाला हिस्सा जो है कहलाएगा पैराइटल बोन। फ्रंटल बोल एक ही है पूरा, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा एक ही है। बीच वाला बोन, ये बीच का बोन जो है पैराइटल, 2 बोन से डिवाइडेड है, पेड़ है। उसके बाद पीछे, सबसे पीछे जो है ऑसिपिटल बोन, ये भी एक बोन। ठीक है, एक बोन। और यहाँ सामने से देख सकते हैं आप स्फेनॉइड बोन, ये स्फेनॉइड बोन। और ये जो बोन है एथेमॉइड बोन है, नाक के अंदर से दिख रहा आपको एथेमॉइड बोन, आंख के अंदर से दिख रहा स्फेनॉइड बोन। तो ये बोन आपके पूरे स्कल में है। तो कौन से बोन से देखिए, क्रेनियम में देखिए फ्रंटल, फ्रंटल एक ही बोन। ठीक है, पैराइटल 2 बोन्स है, ऑसीपिटल एक बोन है, टेम्पोरल 2 बोन्स है, स्फेनॉइड एक बोन है। ठीक है, और एक बोन आपका ये एथेमॉइड, एथेमॉइड भी एक बोन है, एथेमॉइड भी एक बोन है। तो फ्रंटल, ये फ्रंटल वाला पैराइटल, ऑसिपिटल, ये साइड कान के ऊपर जो है ये टेम्पोरल कहलाएगा। नाक के अंदर वाला बोन एथेमॉइड, आंख के अंदर वाला बोन स्फेनॉइड। तो टोटल कितने हो गए? 1 + 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 बोन्स पूरे ये स्कल में देखने को मिले। ठीक है,
नेक्स्ट आइए फिर उसके आगे फेस, उसके बाद क्या, फेस की बोन्स। ये देखिए, ये जो बोन है आपका एथेमॉइड बोन है। ये फेशियल बोन्स है, तो फेशियल कितने बोन्स है टोटल? 14 बोन है। फेशियल कितने बोन्स है टोटल? 14 फेशियल में, फेस के अंदर पूरा 14 बोन्स है। नीचे से आएंगे अपन, ये जो टूटी ठुड्डी है उसको बोलेंगे मैंडिबल। इसको मैंडिबल बोलेंगे। नीचे वाले जितने भी है मैंडिबल, मैंडिबल के ऊपर ही दाढ़ है, मैंडिबल या कनेक्टेड। उसके ऊपर ये ऊपर का जो जबड़ा है उसको कहेंगे मैग्जिला। मैग्जिला के देखिए दो बोन्स है, दो है, ये एक साइड का, राइट साइड लेफ्ट साइड, लेकिन मैंडिबल एक ही है। ये दो बोन्स हो गया। फिर राइट साइड ये आइए, ये कौन सा बोन है? जाइगोमेटिक बोन। ये जो दिख रहा है यहाँ पे आंख के बिल्कुल नीचे, ये वाला हिस्सा जो उभरा हुआ होता है, ठीक है, ये जाइगोमेटिक है। ये मैंडिबल हो गया, ये मैग्जिला हो गया। जाइगोमेटिक भी दो बोन है। उसके ऊपर आया पैलेटाइन। पैलेटाइन बोन्स, ये भी नाक के अंदर है। नेजल बोन, ये भी नाक के अंदर है। लैक्रिमल आंख के अंदर है। और एक है इंफीरियर नेजल कॉन्का, ये भी नाक के अंदर है। तो नाक में आपको दो बोन्स, ठीक है, और एक वोमर, तीन, चार, पाँच, छः, सात बोन है नाक। नाक में कितने बोन है? 7 बोन्स। आंख के अंदर दो बोन। और ये जबड़ा जो बन रहा है नीचे का वाला एक है, ऊपर के दो बोन्स अलग अलग, और ये जाइगोमेटिक बोन। तो टोटल कितने हो गए? 14 बोन्स। नाक में 7 है और आंख में दो है, ठीक है। और 9 हो गए। ये मैक्सिला दो, 11 हो गए। मैंडिबल एक, 12 हो गए। और आंख के अंदर दो बोन्स, तो कितने हो गए टोटल? 14 बोन्स हो गए। तो हमने हेड के 8 बोन्स देखा, हमने फेस के, अब ये बोन्स के बारे में डिटेल में आगे पढ़ेंगे। तो वो बेन कितना मोटा है, उसके एंड्स को क्या कहेंगे, वहां पे कौन सा मसल है, क्या है, ये सब हेड एंड नेक के एनाटॉमी में पढ़ेंगे। तो घबराने की बात नहीं। तो ये हो गया आपका फेशियल बोन। देखिए ये एथेमॉइड बोन है, इससे पहले स्फेनॉइड बोन था, एथेमॉइड बोन। ये बोन्स है, क्रेनियल बोन्स। अब नेक पे आपके बोन है, एक है हाइयोइड बोन। ये दिख रहा है हाइयोइड, नेक पे है एक बोन है हाइयोइड बोन, ठीक है। उसके बाद आता है ऑडिटरी ऑजिस, यानी कान के अंदर तीन छोटे बोन्स, तीन छोटे बोन्स है कान के अंदर। नहीं, टोटल 206 बोन में से हमने 8 बोन्स स्कल हेड के पड़े, 14 बोन्स नेक के पड़े, और गले के पास एक बोन होगा हायोटिन, वो एक बोन पड़ा। अब कान के अंदर तीन बोन्स है जिनका नाम क्या है? देखिए, मेलस, इनकस, स्टेपस। मेलस, इनकस, स्टेपस। मेलस, इनकस और स्टेपस, ये हो गए टोटल 3 बोन्स, ठीक है। राइट और लेफ्ट दोनों कान में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है वर्टिब्रल कॉलम, पीछे। तो एक्सियल स्केलेटन हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें हेड के बारे में पढ़ा, फेस के बारे में पढ़ा, और नेक के बारे में पढ़ा। नेक पे एक बोन है। अब पीछे जो वर्टिब्रल कॉलम जा रहा है, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक नीचे तक है, इसमें कितने बोन्स? अब देखेंगे, नेक में टोटल 7 बोन्स है। पीछे हम जो गर्दन हिलाते हैं, इधर देखते हैं, उधर देखते हैं, ऊपर देखते हैं, नीचे देखते हैं, ये सब चीजें इस बोन की वजह से। कितने? 7 बोन्स। और पीठ में थोरैसिक बोलेंगे उसको, सर्वाइकल बोन्स बोलेंगे, गर्दन के बोन को सर्वाइकल बोन्स कहेंगे। C7, C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7 बोन्स। और थोरैसिक बोन पीछे गर्दन के बाद से लेकर कमर के ऊपर तक, कमर नहीं, कमर के ऊपर के हिस्से तक थोरैसिक रेंज या पीठ का हिस्सा, इसमें 12 बोन्स है टोटल, ठीक है। और आपको उसके बाद लंबार, कमर के हिस्से में आपको 5 बोन्स है। तो कितने हो गए टोटल? ये 7 और ये 12, 19, 19 प्लस 5, 24, ठीक है। फिर S1, S2, S3, S4, S5, ये पेल्विक बोन है जिसपे हम बैठ रहे हैं, ये भी 5 बोन्स है। कितने हो गए? 24 प्लस 5, 29। ऑक्सी 30। अगर इसको हम क्या कर रहे हैं? कंबाइन कर रहे हैं। अगर इसको कंबाइन नहीं करेंगे तो ये 24 बोन्स ही देखने को मिलेंगे। आप देख सकते हैं आप, वर्टिब्रल कॉलम, सॉरी, 26 बोन्स देखने को मिलेंगे। 24 तो
लंबार तक हो गए, ये 26। तो ये 12, 7 + 12 19, 19 + 4, 19 + 5 24। S1 S2 S3 S4 एक ही बोन अगर मान ली एक बोन होगा, 24 + 1 25। एक ऑक्सी एक 26, तो टोटल कितने हो गए? 26 बोन्स। अगर इनको अलग अलग मानेंगे तो टोटल 30 बोन्स देखने को मिलेंगे। ये 6 अलग हो जाएंगे तो 30 बोन्स देखने को। तो ये वर्टिब्रल कॉलम के बारे में। तो हेड के बारे में पढ़ा, 8 बोन्स है। फेस में 14 बोन्स है। नेक में एक बोन है। ठीक है, फिर पीछे वर्टिब्रल कॉलम में 26 बोन्स है। तो ये हो गया आपका हेड, नेक, थोरैक्स, लंबार और सैक्रम के बारे में। अब आई बात की थोरैक्स। थोरैक्स थोरैक्स में देखिए कितने बोन्स है। थोरैक्स में सबसे पहले एक यहाँ पे आता है कॉलर बोन। आप हाथ लगा के देख सकते हैं अपने, यहाँ पे दिखता है कॉलर बोन। ठीक है, यहाँ पे दिखेगा, देखिए कॉलर बोन। और उसी को लगा हुआ एक बोन है स्टर्नम बोन। ये जो स्टर्नम बोन है कहलाएगा स्टर्नम, ये कॉलर बोन। और ये पूरे के पूरे रिब्स है। रिब्स के पीछे यहाँ पे एक बोन होगा जो निकलने ऐसा दिखेगा, ब्लेड की जैसा। उसको कहेंगे हम स्कैपुला। तो स्कैपुला है, रिब्स है इसमें। थोरैक्स में क्या क्या है? थोरैक्स में आपको क्लैविकल बोन, स्टernum बोन, स्कैपुला एंड रिब्स। क्लैविकल दो मिलेंगे, स्टर्नम एक मिलेगा, स्कैपुला दो, रिब्स 12। तो ये इमेज में आप चीज़ों को समझ सकते हैं इजीली। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 11 12 यहाँ से देखा, अच्छा। फिर स्टर्नम के हिस्से 1 2 3, ये क्लैविकल बोन है। पीछे ये जो दिख रहा ना, ये आपका स्टर्नम बोन है। 1 to 7 रिब्स को हम ट्रू रिब्स बोलते हैं, क्योंकि इसका जॉइंट यहाँ डायरेक्ट मिल रहा है। 7th रिब से 10th रिब तक फॉल्स रिब है, क्योंकि 7th रिब से जुड़े हुए हैं, इनका कोई एंड नहीं है। और 11th एंड 12th ये फ्लोटिंग रिब्स कहेंगे। इनको क्या कहेंगे? फ्लोटिंग रिब्स। फ्लोटिंग रिब्स, फ्लोटिंग रिब यहाँ लिखा हुआ है। तो ये हो गया हेड, नेक और आपका थोरैसिक। एब्डोमेन और पेल्विक में कोई बोन नहीं है। तो हम लोगों ने एक्सियल स्केलेटन के बारे में पढ़ा। अब हम बात करेंगे अपेंडिकुलर स्केलेटन के बारे में। अपेंडिकुलर स्केलेटन में क्या क्या है देखिए, अपर लिम एंड लोअर लिम। तो अपर लिम में क्या क्या बोन्स आते हैं देखिए। देखिए अपर लिम, दोनों हाथ, ठीक है, दो पैर, ये अपर लिम में आना। अच्छा है, क्लाविकल और स्कैपुला भी अपर लिम पे आता। ठीक है, ऑलरेडी मैं पता बढ़ा दिया। अपेंडिकुलर स्केलेटन एक्सियल में देखिए, स्कल आया, चेस्ट आ गया, वर्टिब्रल कॉलम, तीन हो गए। अब बात करेंगे हम अपर लिम। अपर लिम में देखिए, ये हाथ का ये हिस्सा है, इसको बोलते हैं ह्यूमरस। ह्यूमरस, ये ऐसा रहेगा हाथ, हमारा हाथ ऐसा रहेगा। ठीक है, ऐसा रहेगा, ऐसा नहीं रहेगा, उल्टा नहीं रहेगा, ऐसा रहेगा। ऐसा रहेगा तो इधर वाला ह्यूमरस हो गया। और यहाँ वाला ये बोन जो है रेडियस है, ये बोन अल्ना। ये बोन रेडियस है, ये अल्ना। ठीक है, इसको बोलते हैं कार्पल बोन्स, जो वृष्ट पे है, यहाँ पे रहते हैं कार्पल बोन्स। टोटल 8 बोन है। दोनों साइड 16 है। रेडियस एक बोन है, अल्ना एक बोन है, लेकिन उधर साइड भी दो बोन है। तो टोटल दो दो बोन हो। ह्यूमरस भी दो बोन है। मेटाकार्पस, ये जो दिख रहा है ना यहाँ पे हथेली बन रही है, ये वृष्ट बन रहा, सो मेटाकार्पस। ये जो हथेली बन रही है वो मेटाकार्पस। ये जो उंगलियां है इसको बोलते हैं फैलेंजस। ठीक है, तो टोटल फैलेंजस 28 है। 14 यहाँ पे, 14 यहाँ पे। मेटाकार्पल्स 10 यहाँ पे, 5 यहाँ पे, 5 यहाँ पे, 10। कार्पस 8 यहाँ पे, 8 यहाँ पे, टोटल 60। ठीक है, तो ये अपर लिम का हो गया। आप देखिए, अपर मेटाकार्पस के भी नाम्स देखिए, 1 2 3 4 5। फिर इसके भी अलग अलग नाम है, ट्रेपेजॉइड, ट्रेपेजियम, कैपिटेट, स्केफॉइड, रेडियस, अल्ना, ल्यूनेट, ट्रिक्विट्रम, पिसिफॉर्म। तो हम हर एक बोन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर इसको यहाँ पे भी याद किया जाए तो बहुत अच्छा होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये पूरे
कार्पस, ये मेटाकार्पस, ये फैलेंजस। अब आई पेल्विक बोन। पेल्विक बोन, ये पेल्विक बोन है। इसको कहें हम एलियम, इलियम। यहाँ से यहाँ तक इलियम कहलाता है। उसके नीचे एसिटैब्यूलम, उसके नीचे इस्चियम, उसके ऊपर ये प्यूबिस, ये कहलाएगा कॉक्सीबोन, ठीक है। सैक्रम, तो ये है एलियम, उसी के नीचे एसिटैब्यूलम, उसी के नीचे इस्चियम, उसी के यहाँ ये बोन जो दिख रहा है प्यूबिस। ओके, ये है क्लाविकल, सॉरी पेल्विक बोन। नेक्स्ट है अपर लिम। अपर लिम में आप देख सकते हैं लेग्स, पूरे के पूरे लेग्स है। ये अपर लेग का बोन है, फीमर बोन कहेंगे, थाई बोन को कहेंगे फीमर बोन, लंबा, सबसे लंबा और सबसे मजबूत बोन है। और उसके नीचे एक कैप होता है, पटेला कैप, जो इसको हम नी कैप भी कहेंगे। उसके नीचे देखिए बड़ा बोन है, एक छोटा बोन। बड़ा बोन टिबिया है, छोटा बोन फिब्यूला, ठीक है। और जहाँ पे घुटना है, घुटना टखना है, वो फुट रीजन, एंकल बोन, जहाँ पे ऊपर यहाँ पे कार्पस है, नीचे में टार्सल्स है। नीचे में क्या, टार्सल्स, मेटाटार्सल्स, फैलेंजस। देखिए, देख सकते हैं फुट है, इसको हम कहेंगे मेटाटार्सल्स फैलेंजस, उंगलियों के पंजे को फैलेंजस। अब ये बोन्स क्या है, मेटाटार्सल्स, ठीक है, टार्सल बोन। यहाँ पे और अच्छा, ये टार्सल बोन है, ये मेटाटार्सल से फैलेंजस। अब इसके भी पार्ट है, हेड, नेक, बॉडी, बेस, ठीक है। इसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, यानी अंगूठे की तरफ से फर्स्ट आएगा, अंगूठे की तरफ से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ मेटाकार्पस। फैलेंजस भी वैसे 1 2 3 4 5, 5 फैलेंजस, ठीक है। तो ये आपके टोटल बोन्स थे, ठीक है। टोटल ये बोन्स थे आपके, जो अपर लिम और लोअर लिम में, एक्सिलरी एंड अपेंडिकुलर में हमने पढ़ा। तो हम जनरल एनाटॉमी पढ़ रहे हैं, अब हम बात करेंगे बोन के बारे में। बोन में क्या क्या पार्ट्स है, क्या है। जो बोन होता है उसका एक हिस्सा जो स्पॉन्जी कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, स्पॉन्जी बोन। ये बीच का हिस्सा जो है मेड्यूलर कैविटी, और ये यहाँ पे जो है कॉम्पैक्ट बोन, यानी एक बोन है, बोन है बीच, ये हिस्सा जो है कॉम्पैक्ट स्पॉन्जी रहेगा, एकदम नरम टाइप। इसको हम स्पॉन्जी बोन कहेंगे। वही हिस्सा अगर बीच में है, इसको हम मेड्यूलर कैविटी कहेंगे। इसके बाजू का हिस्सा जो है मजबूत होगा, कॉम्पैक्ट बोन, कॉम्पैक्ट बोन, ठीक है। तो ये है आपका बोन है, बड़ा बोन है। इधर का एंड जो है थोड़ा, उसके अंदर क्या आएगा, स्पॉन्जी नजर आएगा। बीच का हिस्सा, बीच का हिस्सा, बाहर का हिस्सा जो है मजबूत रहेगा। बीच का हिस्सा मेडुलर कैविटी, इसके अंदर बोन मैरो होगा, अंदर बोन मैरो होगा, ठीक है। तो ये चीज हमें याद रखना चाहिए। नेक्स्ट ये देखिए, अब ये बोन के चीजें हैं, ये ऊपर जो है ये कहलाएगा आर्टिकुलर कार्टिलेज, यानी ये हिस्सा दूसरे बोन के हिस्से से जुड़ेगा। और ये बने हुआ है कार्टिलेज से, कार्टिलेज मतलब नरम हड्डी, कार्टिलेज का मतलब नरम हड्डी। आर्टिकुलर बॉडी, जुड़ने वाला, इन दूसरे हिस्से से जोड़ेगा। क्यों, ये कार्टिलेज अगर रहेगा तो फ्रिक्शन नहीं होगा, रगड़न नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट ये बोन कहलाएगा कैंसलस बोन। ये बोन क्या कहलाएगा, कैंसलस। तो ये आर्टिकुलर कार्टिलेज, उसके नीचे है कैंसरस बोन है, उसके ऊपर है फाइब्रस कैप्सूल, ये दोनों को जोड़ने के लिए, ये दोनों को जोड़ने के लिए। तो ये आर्टिकुलर कार्टिलेज, ये कैंसरस बोन, एंड ये फाइब्रस कैप्सूल, इसको जोड़ने के लिए। अब आई बात करें, इसको हमने मेडुलर कैविटी कहा, ये हिस्से को कॉम्पैक्ट बोन कहा, यहाँ में लिखा हुआ। और कॉम्पैक्ट बोन के ऊपर, अब ये बोन है, ठीक है। अब ये बोन है, ठीक है, इसके ऊपर एक छोटी सी कवरिंग है। जैसे हम बुक को ऐसा कवर चढ़ाते हैं, वैसे ही बोन के ऊपर भी
कवरिंग है जिसको हम कहेंगे पेरिओस्टियम। तो क्या कहेंगे, पेरिओस्टियम। यहाँ पे लिखा हुआ पेरिओस्टियम क्या है। अगर कोई पूछे तो क्या करना है, कवरिंग ऑफ द बोन। ठीक है, मेडरल कैविटी क्या है, कैविटी ऑफ द बोन। कॉम्पैक्ट बोन जो मजबूत है हिस्सा। ठीक है, तो और क्या, स्पॉन्जी बोन जो बोन का ऊपर का हिस्सा। आर्टिकुलर कार्टिलेज वो कार्टिलेज जो नरम है, जो नरम हड्डी है और वो जुड़ने वाला है दूसरी हड्डी से। कैंसरस बोन एटलेज कार्टिलेज के नीचे रहने वाला सख्त बोन। और फाइब्रस कैप्सल आर्टिकुलर कार्टिलेज कैंसरस बोन को ये दूसरे इससे जोड़ने वाला। ठीक है, यहाँ पे भी है, देखिए वही चीज। ये दो चीजें हो गए। अब आइए थोड़ा और डिटेल में हम जानेंगे। बोन है, फिर रिवाइज कर लेंगे, देखिए बस। तो ये बोन है, समझे एग्जाम्पल के तौर पर। तो इसकी कवरिंग को हम क्या कहेंगे, पेरियोस्टियम। बीच में जो खाली जगह है उसको मेड्यूलर कैविटी, यहाँ पे स्पॉन्जी बोन। और यहाँ पे जो है वो कॉम्पैक्ट बोन। ठीक है, इसमें फाइब्रस कैप्सूल है। ठीक है, फाइब्रस कैप्सूल। तो ऊपर इसके क्या है, आर्टिकुलर कार्टिलेज, आर्टिकुलर कार्टिलेज। तो ये तो है, लेकिन इस कंबाइन सबको मिला के क्या कहें, उसको कहेंगे एपिफाइसिस। ये क्या कहलाएगा, एपिफाइसिस। ये मेटाफाइसिस। ये एंड को क्या कहेंगे, मेटाफाइसिस। बीच के हिस्से को डायाफाइसिस। एपिफाइसिस, मेटाफाइसिस, डायाफाइसिस। तो बोन अगर है, ठीक है, ये हिस्सा कहलाएगा एपिफाइसिस। ये कहलाएगा मेटाफाइसिस। ये भी कहलाएगा मेटाफाइसिस। ये कहलाएगा बीच का हिस्सा, जो कहलाएगा वो डायाफाइसिस। लिख सकते हैं हम डायाफाइसिस। ठीक है, मेडिफाइसिस, एपिफाइसिस, मेटाफाइसिस। कॉम्पैक्ट बोन ये है, कॉम्पैक्ट बोन से कॉम्पैक्ट बोन, उसके बाद स्पॉन्जी बोन, एपिफाइसिस, मेटाफाइसिस, डायाफाइसिस। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट। अब इसके ब्लड सप्लाई। ब्लड सप्लाई, ब्लड सप्लाई देखिए, तीनों को अलग अलग जगह पे होते हैं। यानी एपिफाइसिस के लिए एपिफाइसल आर्टरी है, मेटाफाइसिस के लिए मेटाफाइसल आर्टरी है, डायाफाइसिस के लिए डायाफाइसिस आर्टरी। यहाँ पे देख सकते हैं, मेटाफाइसिस के लिए यहाँ पे अलग ब्रांच है, ये सप्लाई कर रहा है। ठीक है, और मेटाफाइसिस के लिए अलग आर्टरी। अगर किसी किसी को क्या होता है, मेटाफाइसिस की आर्टरी एपिफाइसिस को सप्लाई करती है। तो जब कभी भी इंजूर हो जाए, ठीक है, इंजरी अगर हो जाए कहाँ पर, कहाँ पर इंजरी, अगर मेटाफाइसिस पे इंजरी अगर हो जाए तो ब्लड सप्लाई एपिफाइसिस को भी रुक जाएगी। तो ये डीजेनरेटिव कॉज हो सकता, यानी उसको नरिशमेंट नहीं मिल रहा, ब्लड नहीं मिल रहा, तो वो क्या हो जाता है, वो खराब होना शुरू होता है, नेक्रोसिस भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है ये बीच का हिस्सा क्या था डायाफाइसिस। डायाफाइसिस के लिए दो आर्टरीज, एक न्यूट्रिशनल आर्टरी और एक पेरिस्टोनियल आर्टरी। तो पी बाहर का कवर है, उसके लिए पेरिस्टोनियल आर्टरी है। नी अंदर बोन मैरो तक ब्लड पहुंचना है और ब्लड वहां से बन के निकलना भी है, तो उसके लिए न्यूट्रिशनल आर्टरी देखने को मिला। ठीक है, एपिफाइसिस मेटाफाइसिस के लिए अलग आर्टरी है, डायाफाइसिस के लिए न्यूट्रिशनल आर्टरी एंड पेरियोस्टियल आर्टरी देखने को मिलेगी। तो ये ब्लड सप्लाई के बारे में, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था हमारा, एपिफाइसिस, मेटाफाइसिस, डायाफाइसिस के बारे में। और ये देखिए बोन, देखिए पहले कार्टिलेज रहता है, इसको ऑसिफिकेशन कहेंगे। फिर इसमें प्राइमरी ऑसिफिकेशन, यहाँ पे सेंटर पैदा हो। प्राइमरी के बाद
आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पे इम्प्रूवमेंट होगा, और होगा, सेकेंडरी मतलब बाद में ये इम्प्रूव होगा। प्राइमरी है यानी पहले देखिए बच्चे लंबे हों, आहिस्ता आहिस्ता लंबा होना शुरू होगा, फिर उसके बाद चौड़े हों, चौड़े उसके बाद हों। तो देखिए फिर उसके बाद ऐसे में ग्रोथ होगी, ऐसा ग्रोथ रुक जाएगी। क्यों? प्राइमरी ऑसिफिकेशन सेंटर रुक जाएगा इस वजह से। प्राइमरी ऑसिफिकेशन सेंटर रुक जाने के बाद ग्रोथ रुक जाएगी, हाइट कम हो जाएगी। तो यहाँ प्राइमरी ऑसिफिकेशन, ये कैंसरस बोन, ये मेच्योर्ड बोन है, ऐसा दिखेगा फिर बाद। तो आर्टरीज कहाँ से सप्लाई होंगी? एपिफिशियल आर्टरी, एपिफिशिया के रीजन को, और मेटाफिशिया को, मेटाफेशियल आर्टरी, और आपको न्यूट्रियन आर्टरी एंड पेरियोस्टियल आर्टरी। ठीक है। तो ये चार आर्टरीज पूरे बोन को सप्लाई करेंगे, जहाँ पे भी बोन है वो यही होगा, प्राइमरी ऑसिफिकेशन होगा। और उसके नेम्स मैंने बताया, कॉम्पैक्ट बोन, स्पॉन्जी बोन, ये सब मैंने बताया। और इसके अलावा भी जो नेम्स है, एपिफाइसिस, मेटाफाइसिस, डायाफाइसिस, पेरियोस्टियम, ओके, और मिडल कैविटी, आर्टिकुलर कार्टिलेज, फाइब्रस जॉइंट, ये सब चीज़ें नेम हमें याद होना चाहिए। तो जनरल एनाटॉमी का सेकंड ये इम्पोर्टेंट चीज़ हम ये हमने जाना।